Hello guys, next up we have is pricing. तो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग वो अमाउंट है जो हम पे करते हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज को अवेल करने के लिए. टू अवेल प्रोडक्ट सर्विसेज वी पे अ प्राइस. इट इज़ बेसिकली नेगोशिएशन एंड डील बिटवीन हु बायर एंड सेलर. तो आजकल क्या होने लगा है, पहले तो जो सेट हो गया था लोग अरे ये ले लो ऐसे ले लो इस प्राइस पे. लेकिन अब क्या हो गया, अब लोग कंपैरिजन करने लगे. अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है तो सबको पता है कि अब मैं आपको अंधा नहीं बेच सकती कि फ़ोन तो 50,000 का ही आता है, इतने का ही बिकेगा, इतने का ही मिलता है. नहीं, अब हम लोग गूगल पे जाएंगे, अमेज़ॉन पे देखेंगे 40,000 का, फ्लिपकार्ट पे देखेंगे 38,000 का, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट करके हम अपना बेस्ट प्राइस लेंगे. डिजिटल एरिया में प्राइसिंग ऐसे ही होती है. अब क्या बेनिफिट है बायर्स को कि वो कंपैरिजन कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे प्राइस चेक कर सकते हैं, फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं. जैसे आई टेल यू एक एग्जांपल. अभी मुझे शैम्पू खरीदना था लॉरियल का, तो अगर मैं नायका से खरीदी थी तो वही शैम्पू मुझे 1900 का पड़ रहा था, प्लस मुझे एक फ्री गुडी मिल रहा था. लेकिन वही शैम्पू मुझे टीरा पे 1800 का मिल रहा था. मैंने क्या किया, टीरा से 1800 का खरीदा. क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट एनी फ्री गुडीज. आई वांट अ प्राइस दैट आई हैव टू पे लेसर. अब सेलर्स को क्या है कि वो कंज्यूमर बिहेवियर्स को समझ पाते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर्स को कैसे समझ पाते हैं कि कस्टमर्स को 1,000 रुपये की चीज़ 5,000 रुपये की दिखा के और 4,000 का डिस्काउंट दिखा के कस्टमर्स खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है वो हाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. डिस्काउंट एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग के मामले में. मैंने 399 लिख दिया, 400 रुपीज़ का था, उस पर 399 लिख दिया. 1 रुपी ऑफ में मेरा कुछ नहीं होगा. लेकिन वो क्या है, वो कस्टमर के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं. गुडीज़ ऑफर्स आजकल क्या होता है, आप 1,000 की शॉपिंग करो, आपको 200 रुपीज़ का कूपन फ्री. या जैसे आप जोमेटो पे देखते होगे, आप 200 का ऑर्डर करो, आपका डिलीवरी फी फ्री. आजकल डिलीवरी प्राइस ही इतना है कि आप जितने का प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे उतनी डिलीवरी. इसलिए वो क्या करते हैं, 200 रुपीज़ का आप ऑर्डर करो, डिलीवरी फ्री. तो गुडीज़ और ऑफर्स ऑफर करना. और कंपनी प्राइस कैसे करती है? अगर स्मॉल कंपनीज है, जैसे मैं हूँ, मेरी एक छोटी सी कंपनी है जिसमें मैं इरेजर्स बनाती हूँ, तो मैं इरेजर्स का प्राइस खुद ही सेट कर लूँगी 2 रुपीज़. लेकिन बहुत बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज के लिए क्या होगा, बहुत सारे टाइप के, जैसे लाइन हेड, प्रोडक्ट हेड, मार्केटिंग हेड, फाइनेंसिंग हेड, ये सब हेड बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस होना चाहिए. कंज्यूमर साइकोलॉजी पे प्राइसिंग बहुत डिपेंड करती है. तो उसके बाद हमारा आता है कि कंपनीज कैसे प्राइस सेट करती है. सबसे पहले आता है कंज्यूमर साइकोलॉजी. कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या होती है? कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है कि कस्टमर्स का दिमाग पढ़ना. कस्टमर्स का दिमाग ऐसे पढ़ना कि जैसे H&M की आपने टी शर्ट्स देखी होंगी. H&M की टी शर्ट्स आपको 400 रुपीज़ में मिल जाएगी. वही टी शर्ट आप राल्फ लॉरेन की लेने जाओगे या बहुत बड़े ब्रांड्स की लोगे, मान लो गुची की लोगे, अरमानी की लोगे, तो क्या होगा, उसमें ये होगा, वो $400 की वही सेम टी शर्ट मिलेगी जो आप 400 रुपीज़ में खरीद रहे हो. मतलब 40,000 की टी शर्ट और 400 रुपीज़ की टी शर्ट में कितना फ़र्क होता है. ये क्या है? कस्टमर साइकोलॉजी पढ़ना कि हम कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, वो कितना प्राइस अफोर्ड कर सकता है. रेफरेंस प्राइसिंग होती है. रेफरेंस प्राइसिंग वो प्राइसिंग होती है जैसे एक कैमरा हमने मान लो क्रोमा से लिया. They provide the best deal and simultaneously they would also compare their price with only players such as Vijay Sales, Reliance. जैसे आप कभी अगर गूगल पे सर्च करो, मान लो बहुत सारी वेबसाइट है, आपने होटल की बुकिंग वेबसाइट्स भी देखी होगी कि सेम होटल सेम रूम का बेस्ट बाय कौन सा हो सकता है. अगर मुझे वोल्टास का एसी खरीदना है, वोल्टास का एसी मान लो 1,00,000 रुपये का मुझे रिलायंस में मिल रहा है, वही विजय सेल्स पे मुझे मे बी 89,000 का मिलेगा, और वही वोल्टास के एक्सक्लूसिव शोरूम पे मुझे 70,000 का मिलेगा. तो क्या है, ये वो सिनेरियो है जहाँ कस्टमर को नॉलेज है प्राइस की और वो अपने सोर्सेज से उनको कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. अब जैसे फेयर प्राइस, लास्ट पेड प्राइस, टिपिकल प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, लोअर बाउंड प्राइस, अपर बाउंड प्राइस, हिस्टोरिकल कंपेटिटर प्राइस एंड यूजुअल डिस्काउंटेड प्राइस. ये कुछ पार्ट है. अब प्राइस क्वालिटी रेफरेंस क्या होता है? प्राइस क्वालिटी रेफरेंस होता है जो कंज्यूमर्स के लिए एक इंडिकेटर होता है कि कस्टमर्स अगर उसके लिए पे कर रहे हैं तो वो उनके वर्थ इट है या नहीं है. जैसे अगर मान लो मैंने एक ज़ारा की बॉटल खरीदी परफ्यूम की जो 5,000 रुपीज़ की थी, एंड वी टॉक अबाउट ओनली वर्थ रुपीज़ 400 ऑफ सेंट. और वहीं पे मैंने मान लो एक्स का या इस टाइप का कोई छोटा मोटा परफ्यूम खरीदा जो मैंने 400 रुपीज़ का खरीदा. ठीक है. बट फॉर गिफ्टिंग पर्पज द गिवर वुड बी रेडी टू पे 5,000 रुपीज़ टू एक्सप्रेस देयर रिगार्ड टू द पर्सन हुम दे आर गिफ्टिंग. इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर मुझे मेरी मदर को गिफ्ट करना है तो मैं अपने लिए मे भी चीज़ सस्ती खरीद लूँगी, बट क्या होगा, मैं मेरी मदर को प्यार दिखाने के लिए एक्सपेंसिव खरीदूंगी. तो क्या है? प्राइस क्वालिटी रेफरेंस.
कि जो आप खरीद रहे हो वो आपके पैसे की वर्थ इट है या नहीं है। जैसे परसेप्शन होता है, एलीट कार्स होती है। अगर कोई BMW आ भी गई, मान लो वो BMW चाहे उसने सस्ते में खरीदी होगी, चाहे सेकंड हैंड खरीदी होगी, थर्ड हैंड खरीदी होगी, मुझे देख के सबसे पहले आएगा अरे ये तो रिच है। क्यों? क्योंकि वो एक एलाइट क्लास में आ जाता है। अगर मेरे सामने ज़ारा का या वसाचे का परफ्यूम रखा है तो मैं उसको क्या मान लूँगी, वो चाहे उसकी स्मेल अच्छी हो या ना हो, लेकिन क्या है वो प्राइस क्वालिटी, मुझे ये पता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो कभी कभी प्राइस से भी हम क्वालिटी मानते हैं। अब इतर आपने सुने होंगे, इतर मान लो मैंने 200 रुपये का एक इतर खरीदा, वही इतर की जो सेंस है वो ज़ारा वाले यूज़ कर रहे हैं। इतर तो मैंने 200 का खरीदा, ज़ारा का परफ्यूम 2000 रुपये का है। चीज़ें दोनों सेम है, लेकिन मुझे क्या लगेगा, ज़ारा ज़्यादा प्रीमियम है। क्यों? क्योंकि वो एक एलाइट और वो प्रीमियम चीज़ को दिखाता है। अब आता है साइकोलॉजी प्राइसिंग। साइकोलॉजी प्राइसिंग क्या होती है? आपने रेड टेप नाम सुना होगा, आजकल बहुत फेमस हो रहा है रेड टेप ब्रांड। रेड टेप ब्रांड के हर शोरूम पे, एक्सक्लूसिव शोरूम पे लिखा हुआ होता है 70% डिस्काउंट। 70% डिस्काउंट। क्या करेंगे वो? 599 की चीज़ को 199 में लिखेंगे। ठीक है, प्राइस बेशक उसका 1000 रुपये है, लेकिन पहले उसको क्या कर देंगे, 599 लिख के डिस्काउंट दिखा के 199। अब बाकी के क्लाइंट्स क्या सोचेंगे, अरे ये तो बहुत सस्ता है, ये तो बहुत सस्ता है। ऐसे क्या करते हैं, जो 1000 रुपये की चीज़ है उसको 999 में लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि वो विद इन 3 डिजिट्स हमें मिल रहा है। अब अगर 400 रुपये की चीज़ है, वही 398 की उन्होंने दिखा दी, हम क्या देखेंगे, ये तो 300 की रेंज में है, ये तो सस्ती है। ये क्या है? कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। इवन कंज्यूमर्स को भी पता होता है कि ये एक टैक्टिक है, लेकिन स्टिल वो उसके ऊपर जाएंगे। अब आता है हमारा सेटिंग द प्राइस। सेटिंग द प्राइस क्या होता है? सेटिंग द प्राइस में हमारे अलग अलग होते हैं, जैसे सेटिंग प्राइस ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग डिमांड, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, कॉम्पिटिटर कॉस्ट, प्राइस ऑफर, सिलेक्टिंग प्राइस मेथड, सिलेक्टिंग फाइनल प्राइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्टिंग प्राइस ऑब्जेक्टिव। सिलेक्टिंग द प्राइस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेनली हमारे 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले होते हैं सर्वाइवल। मान लो मैं एक नोटबुक बना रही हूँ, मेरी नोटबुक बनाने की फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या कहती है कि मेरे 98 रुपीज़ उसको लग रहे हैं बनाने में। अब क्या आता है, मैक्सिमम मार्केट शेयर, मार्केट में लेट्स से वो मैक्सिमम कितने की मिलती है, 110 की मिलती है मैक्सिमम। अब